सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द कंपैरिजन बिटवीन दिल्ली यूनिवर्सिटी नोन एज ड्यू एंड गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नोन एज आईपीयू। दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में हम काफ़ी एस्पेक्ट्स को लेके प्लेसमेंट, डाइवर्सिटी, क्राउड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हम बिल्कुल अच्छे से कंपेरिजन करने वाले, ताकि यहाँ पर आपको एक क्लियर आउट इमेज आपको मिल जाए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी में से अगर आपको कुछ चूज करना है, अपने लिए बेस्ट आप कैसे चूज कर सकते हो, वो आप ये वीडियो देखने के बाद सिलेक्ट कर पाओगे। कौन सा बेस्ट कोर्स, कौन सा बेस्ट कॉलेज और कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपके लिए होने वाली है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से चूज कर पाओगे। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो आईपीयू है, आईपीयू वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी आती है। तो दोनों के बीच में एक तरह से कंपैरिजन भी किसी भी तरीके का नहीं आता, बट फिर भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है और जो आईपीयू है, दोनों दिल्ली में सिचुएटेड है। साथ साथ आपको जो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज हैं वो सेम प्रोवाइड करते हैं और दोनों का जो एडमिशन प्रोसीजर है और जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एंट्रेंस जो टेस्ट आता है वो सेम ही आता है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन तो बनता है, ताकि आपको एक क्लियर आउट इमेज मिले कि कौन सी यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो तो कोई किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज को आप चूज करोगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम अपना डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डाइवर्सिटी। देखो, अगर आप डाइवर्सिटी को लेकर बात करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट से आपको एक ना मतलब कि कोई ना कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, आपका सीयूटी यूजी के एग्जाम के थ्रू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी जो कोर्सेज है वहाँ पर आपका एडमिशन होता है। तो सीयूटी यूजी की जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी जो है उसको फुलफिल करता है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या फिर वो आउटसाइड दी इंडिया हो, अगर वो उसके एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है तो उस एग्जाम को दे सकता है, और वो अगर उसका एग्जाम को क्लियर करता है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल जाएगी। जैसे जब मैं 12th में था तो मैं सोचता था कि यार मेरे जो दोस्त हैं वो तो सारे स्कूल के या फिर बस मैक्स टू मैक्स मेरी कॉलोनी के ही दोस्त आते हैं, मेरे कब मतलब कि बाहर कंट्रीज या फिर स्टेट्स के दोस्त बनेंगे। बट जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पर मेरे को जो मेरे क्लासमेट्स मिले और जो मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से तो मैं ही हूँ, तो यूपी से और ज़्यादा दोस्त बन गए। साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल, ओडिशा, बेंगलोर सिटी, वेस्ट बंगाल, मतलब डिफरेंट स्टेट से मेरे मतलब बहुत अच्छे यहाँ पर दोस्त बन गए। मतलब बहुत अच्छा एक मेरा नेटवर्क यहाँ पर बिल्डअप हो गया इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इंडिया में ही नहीं, साथ साथ ईरान से भी मेरा एक दोस्त है और बांग्लादेश से भी और डिफरेंट कंट्रीज से भी यहाँ पर मतलब मेरे यहाँ पर दोस्त और जो बेसिकली नेटवर्क है वो बन गए हैं। ये सब कुछ हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलने वाली है। अलग कल्चर से, अलग बैकग्राउंड से, डिफरेंट इनकम लेवल से आपको यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के आपको कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स मिलने वाले। अगर हम बात करें यहाँ पर आईपीयू की यूनिवर्सिटी को लेकर, देखो यहाँ पर 75% रिजर्वेशन होता है फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। मीन्स अगर आप दिल्ली में स्टे करते हो, दिल्ली के आप रेजिडेंस हो, तो आईपीयू में आप 75% आपका रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दिल्ली के ही होते हैं, या फिर जो मोस्ट प्रोबेबली जो नॉर्थ इंडिया के हो गए वही आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स मिलने वाले। तो यहाँ पर डिफरेंट कल्चर या फिर डिफरेंट इनकम ग्रुप या फिर डिफरेंट सोसाइटीज से आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी के यहाँ पर आपको बच्चे मिलने वाले। तो दोनों के बीच में डाइवर्सिटी को लेकर ये कंपेरिजन आता है। अगर आप यहाँ पर एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप करना चाहते हो, नए दोस्त बनाना चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। और अगर आपको नेटवर्क और इन चीज़ों से कोई खास मतलब नहीं है, सिर्फ आप पढ़ाई करनी है आपको, तो आप आईपीयू को यहां पर चूज कर सकते हो। सेकंड, अब बात करते हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल का जो फंड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मींस करोड़्स में यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को फंड मिलता है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेज आ जाते हैं वो तो आपके इंडिया के मतलब कि कंट्री लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी अच्छे हैं, और साथ साथ जो एवरेज कॉलेज भी आते हैं वो भी आईपीयू के जो टॉप कॉलेज है उनसे बेस्ट आते हैं। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बैड से बैड मतलब कि ऑफ कैंपस का जो आउटस्कर्ट्स में, बाउंड्री में जो कॉलेज है, वो भी अगर आप देखोगे वो भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा खासा फंड आपको मिलता है। और फंड से आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोसाइटीज का जो फंड होता है, मींस जो फेस्ट कंडक्ट कराते हैं, वो ही 1 करोड़ प्लस होता है कुछ कॉलेज का नॉर्थ कैंपस में, जैसे एसआरसीसी है, 1 करोड़ प्लस उनका बजट होता है
तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा इनके पास फंडिंग होती है, पैसा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। और आईपीयू का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे कॉलेज का तो वो एवरेज ही होता है, मींस एवरेज कॉलेज अगर आप डीयू का देखोगे तो बेस्ट कॉलेज भी अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एवरेज कॉलेज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा मिलने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी बिल्डिंग और अच्छा ही सब कुछ चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपको बिल्डिंग से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई करनी है जाके, तो आप अपना आईपीयू को चूज कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं रिलेटेड टू एकेडमिक्स। देखो एकेडमिक्स में अगर आप दोनों कोर्सेज, दोनों यूनिवर्सिटीज को चेकआउट करोगे तो कोर्सेज आपको यहाँ पर सेम यहाँ पर मिल रहे हैं, और साथ साथ जो सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट आपके काफी कोर्सेज का सेम आता है, क्योंकि एनईपी लगने के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो लगने के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का और स्कूल्स का मतलब काफी जहाँ पर जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया है। बट फिर भी अगर यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको 6+ सीजीपीए लाने के, देखो 6 तक तो आप एवरेज ला सकते हो नॉर्मल पढ़ के भी, बट अगर आपको 6 से ज़्यादा सीजीपीए लाना है तो यहाँ पर अच्छा ग्रेड आपको मेंटेन करना है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको पढ़ाई करनी होगी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप ऐसे नहीं कि नॉर्मल एवरेज पढ़ाई करने के बाद आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बना सकोगे, आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी अगर आपको अच्छे मार्क्स भी लाने इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसी भी कोर्स की आप बात कर सकते हो। अगर आप सेम सिलेबस है और सेम एग्जाम पैटर्न, अगर आईपीयू की आप बात करो तो यहाँ पर अगर आप एवरेज भी पढ़ोगे तो भी आप काफ़ी अच्छा क्या कर लोगे, स्कोर कर लोगे अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी में हो तो कंपैरिजन आपका एकेडमिक्स में ही आता है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, नॉर्मल आप पढ़ना चाहते हो और फिर भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आईपीयू यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, जो कि बेसिकली बैकबोन होती है उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज की, जो कि आता है सोसाइटीज। देखो सोसाइटीज कॉलेज की एक बैकबोन होती है। बैकबोन इनको इसलिए बोला जाता है, देखो कॉलेज सिर्फ आप पढ़ने नहीं जाओगे, कॉलेज में आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखोगे, क्योंकि स्कूल लाइफ तक आप काफ़ी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्टेड रहते हो, काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती। बट कॉलेज में जाके सिर्फ आप पढ़ाई नहीं करोगे, यहाँ पर आप अपने आप को मार्केट रेडी बनाओगे, स्किल्स यहाँ पर सीखोगे, साथ साथ नेटवर्क बिल्डअप करोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करोगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं यहाँ पर आप सीखने वाले हो। तो जो ये सारी चीज़ें, इनमें से 90% चीज़ें जो हैं वो आपको सोसाइटीज़ सिखाती हैं। तो जो सोसाइटीज़ होती हैं वो बैकबोन होती है किसी भी कॉलेज का। और अगर आप यहाँ पर क्लियर कट चेकआउट करोगे, जो सोसाइटीज़ है वो ड्यू की सबसे बेस्ट आती हैं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया भी चेक करोगे यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को आप लेके आओगे तो यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटीज़ आती है वो सबसे बेस्ट में यहाँ पर काउंट होती है। यहाँ पर आपको सारी सोसाइटीज़ मिल जाएंगी, जो भी अवेलेबल होती हैं सब सोसाइटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सारी सोसाइटीज़ आपकी एक्टिव है, इवन कुछ सोसाइटीज़ तो आपको यहाँ पर सुपर एक्टिव आपको मिल जाएंगी। कितनी भी सोसाइटीज़ में आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जितना आपका मन करे। वैसे मैक्स मतलब कि 2 या 3 से ज़्यादा तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो एकेडमिक्स है और जो और भी चीज़ें उन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी सोसाइटीज़ आपको यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ पर सबसे बेस्ट आपको मिलने वाली है। सभी तरह की सोसाइटीज़ मिल जाएंगी और एक्टिव भी सारी सोसाइटीज़ हैं। और सोसाइटीज़ का जो बजट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई आता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, SRCC कॉलेज में, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में, कॉमर्स में, आपका जो फेस्ट की जो सोसाइटी है उसका जो बजट होता है वो 1 करोड़ प्लस है। मतलब 1 करोड़ उनका फंड है वो फेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए। और भी जो कॉलेज है 60 to 70 लाख उनका बजट रहता है यहाँ पर फेस्ट कराने के लिए। बाकी फेस्ट की भी बात आगे वीडियो में पॉइंट्स जब मैं बताऊंगा उसमें करने वाले। तो सोसाइटीज़ को, अगर आप यहाँ पर सोसाइटीज़ को वैसे आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आपकी मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी सोसाइटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करनी चाहिए। अगर हम आईपीयू की बात करें तो आईपीयू में जो सोसाइटीज़ है, इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ आपको मिलेगी भी नहीं, और मैक्सिमम सोसाइटीज़ आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं मिलेंगी। तो सोसाइटीज़ के मामले में जो आईपीयू है वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। सोसाइटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप बेस्ट इन कंपैरिजन टू ऑल ओवर इंडिया। आईपीयू मतलब कि एक एवरेज ही रहेगा, सोसाइटीज़ आपको यहाँ पर खास नहीं मिलेंगी। तो नेटवर्क बिल्डिंग और कुछ नया सीखना आपको आईपीयू में इतना ज़्यादा खास नहीं मिलने वाला। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना रिलेटेड टू अटेंडेंस। देखो अटेंडेंस को लेकर सभी कॉलेज में अलग अलग आपका क्राइटेरिया होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप अगर अटेंडेंस को लेकर देखोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्मली 67% आपकी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप यूजी कोर्सेज में हो 67 मिनिमम आपको परसेंटेज आपकी अटेंडेंस जो है वो आपको मेंटेन करनी होती है अगर आपको एग्जाम में बैठना है। काफ़ी कॉलेज में वो काफ़ी ये लीनियंट है, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अगर आप 67% से भी कम आपकी अटेंडेंस होती है तो यहाँ पर काम चल जाता है। काफ़ी कॉलेज में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो आपको मतलब चेकआउट करना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप किस कॉलेज में हो जहाँ पर आपकी अटेंडेंस है। बाकी 67 तो आपको नॉर्मली मिनिमम मेंटेन करनी होगी। अगर हम बात करें आईपीयू की, तो आईपीयू में मिनिमम आपको 75% यहाँ पर मेंटेन करनी होगी।
और यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो भी काफ़ी मतलब कि ठीक ठाक स्ट्रिक्ट होती है। बाकी आप कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, आईपीयू के अंदर काफ़ी कॉलेज आते हैं, तो जिस भी कॉलेज में आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर 67% है, यहाँ पर नॉर्मली आपकी 75% आ जाती है। तो अटेंडेंस का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, दोनों कॉलेज में सेम ऑलमोस्ट सेम ही अटेंडेंस आती है। सो नेक्स्ट हमारा जो कंपेरिजन आ जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आ जाता है हमारा प्लेसमेंट। देखो आप किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो आप एक ये फैक्टर आपके मन में रहेगा कि प्लेसमेंट्स, क्योंकि आप आगे चल के तो अपना करियर ही परस्यू करोगे और अपनी मतलब कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी वही सबसे मेन आती हैं। तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप कंपैरिजन करो दोनों यूनिवर्सिटीज में, अगर आप सबसे पहले अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को लो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा आपका आता है। बट इन कंपैरिजन टू जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या फिर और जो कोर्सेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एवरेज ही रहता है। मीन्स यहाँ पर आपको 8 से 12 लाख पर एनम का जो पैकेज है वो आपका एवरेज रहता है, 4 to 6 लाख एवरेज आ जाता है। बट ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सा कोर्स आता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं सिर्फ उन्हीं में प्लेसमेंट लगती है। बेसिकली जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं प्लेसमेंट भी सिर्फ उन्हीं में होती है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो। और यहाँ पर जो आपके बीएससी बीए या बीकॉम के जो कोर्सेज आ गए, यहाँ पर जो एवरेज जो प्रोग्राम वाले कोर्सेज है उनमें आपकी बेसिकली यहाँ पर कोई भी प्लेसमेंट नहीं होती है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहा है, वो प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ता है। ज़्यादातर उसके मन में होता है हायर एजुकेशन को परस्यू करना या अपना स्टार्टअप बिल्ड करना या अपनी कम्युनिटी बनाना, अपना नेटवर्क बनाना, ये चीज़ें उसके दिमाग में रहती है। बट अगर आप प्लेसमेंट इन कंपैरिजन टू आईपीयू देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आईपीयू की जो प्लेसमेंट है वो इतनी ज़्यादा मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एवरेज से भी डाउन आपको मिलेंगी, और ऑन एवरेज आपका 3.6 लाख से लेके 4 लाख पर एनम का आप यहाँ पर पैकेज क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। इतना यहाँ पर आईपीयू में आपको मिलने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो बेटर चीज़ है वो आपकी आ जाती है यहाँ पर नेटवर्क बिल्डिंग। मीन्स आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एलुमनाइज मिलेंगी, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको नेटवर्क मिलेगा, फंडिंग आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हो। तो अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हाई है आईपीयू से इन कंपेयर ऑफ प्लेसमेंट, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को कंपेयर करोगे अदर यूनिवर्सिटीज से या फिर अदर कोर्सेज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी जो प्लेसमेंट है वो एवरेज ही आती है। अब हम आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका आता है क्राउड। देखो क्राउड यहाँ पर जैसे जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपका बताया था डाइवर्सिटी, उसी से थोड़ा रिलेटेड आता है। क्राउड का मतलब है यहाँ पर आपको किस टाइप के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो मिलने वाले। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको हर सोसाइटी से, हर क्लास से, हर स्टेट से, हर कल्चर से, हर कास्ट से, हर रिलीजन से यहाँ पर आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या रहेगा, एक मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप रहेगा। आपको ये नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पर आउट फील नहीं होगा कि मैं इस कैटेगरी से आता हूँ या फिर मैं इस स्टेट से आता हूँ या मैं इस कल्चर से आता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा आउटडेटेड फील हो रहा है। आप अपने कल्चर वाले, अपने स्टेट वाले, अपने कास्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ईजिली उनसे मिल जाओगे। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कास्ट के लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं, लोग तो नहीं बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छी तरीके से मिल के रहते हैं। एक फैमिली की तरह यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप मिल के रहते हो। स्पेशली फॉर नॉर्थ कैंपस, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में जो सभी कॉलेज आते हैं वो बहुत पास हैं, सारे एक ही लाइन में बने हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट दूसरे स्टूडेंट्स जो है दूसरे कॉलेज से, उनके भी काफ़ी अच्छे आपके दोस्त होते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलके रहते हैं। और यहाँ पर आपको मतलब क्राउड इस तरीके का देखने को मिल जाएगा कि कुछ बच्चे यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ ऐसे मिल जाएंगे कि जो ई रिक्शा में भी जा रहे हैं अपने कॉलेज, तो उसको भी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि रोज में अपनी लग्जरी कार्स में जो है कॉलेज आते हैं। तो गैप इतना ज़्यादा भी है, इतना मतलब यहाँ से ई रिक्शा से लेके अपनी लग्जरी कार में, बट ये जो गैप है इसमें आपको कुछ भी यहाँ पर गैप फील नहीं होगा। आपको मजा, आपके जो दोस्त होंगे वो लग्जरी कार वाले भी होंगे। भाई देखो अपनी अपनी ग्रुप तो एक अलग रहेगा, बट यहाँ पर सब कुछ आपको बिल्कुल आइसोलेटेड रहेगा, कुछ भी ऐसा अलग फील नहीं होगा। आपके अच्छे दोस्त भी बनेंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें यहाँ पर आईपीयू की, तो देखो आईपीयू में ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं वो दिल्ली से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो क्राउड मिलेगा वो आपको एक आइसोलेटेड क्राउड, मतलब एक सेम मेंटेलिटी और सेम आपका कल्चर का ही क्राउड मिलने वाला है। यहाँ पर कोई ज़्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बताया था, डाइवर्सिटी भी नहीं है, और यहाँ का क्राउड भी आपको नॉर्मली ही मिलने वाला है। तो अगर आप क्राउड भी देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्राउड है वो सबसे टॉप बेस्ट में आता है। क्राउड ही आपको यहाँ पर जो आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत चीज़ें सिखा देंगे।
जो आसपास जो रेस्टोरेंट्स है और जो ये चीज़ें आप वहाँ पर भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे। बाकी IPU में क्राउड अच्छा है, दिल्ली का जो ये क्राउड है वो आता है टॉप अच्छा लेवल के, मतलब कि अच्छे घरों के ही बच्चे आते हैं, बट सेम कल्चर और सेम सोसाइटीज़ से ही लोग आते हैं, तो नई चीज़ें आपको शायद यहाँ पर सीखने को ना मिले। सब एक लेवल के लोग होते हैं और यहाँ पर लेवल 1 से लेके लेवल 1000 तक बच्चे यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये मतलब बेसिकली कंपेरिजन आता है बिटवीन दी क्राउड। और यहाँ पर जो सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है वो आपका जाता है इलेक्शंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन है उसके इलेक्शंस होते हैं, तो जब उसका टाइम इलेक्शंस के टाइम यहाँ पर सभी जो कॉलेज के बच्चे हैं वो आपस में मिलते हैं, यहाँ पर रिलीज हो रही हैं, यहाँ पर सब प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस टाइम को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, एक फेस्ट की तरह, एक फेस्टिवल की तरह उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा कुछ IPU में नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी तक आपको क्लियर कट इमेज मिल गई होगी। वैसे तो देखो जितनी भी सारी चीज़ें वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेस्ट आएंगी। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप एक एवरेज कॉलेज भी ले लोगे और IPU का एक बेस्ट कॉलेज लोगे तो भी ये उससे ऊपर ही होगा, बट मैं फिर भी वही कह रहा हूँ, दोनों यूनिवर्सिटीज़ का कोई कंपेरिजन नहीं है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी आती है, ये अपने आप में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, बट अगर दोनों में से चूज करने का आपको मौका मिले तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड ही जाना। बट अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो IPU भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मल पढ़ाई करके एक अच्छा ग्रेड भी आप ले सकते हो और यहाँ पर क्राउड भी अच्छा, प्लेसमेंट भी आपकी मतलब ऑन एवरेज ठीक ठाक ही आती है। तो ये आपका मतलब बेसिकली एक कंपेरिजन आता है बिटवीन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड IPU। पूरी यूनिवर्सिटी आती है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। बाकी आप और किसी यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन चाहते हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं उनके बीच में कंपैरिजन चाहते हो या IPU से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका जो पूरा 3 ईयर 4 ईयर का जो आपका कोर्स है उसमें आप अपने आपको कैसे बेस्ट प्रोडक्टिविटी ला सकते हो और कैसे अपने आपको बेस्ट आउटपुट यहाँ पर दे सकते हो, वो सारी वीडियोज़ उन सब की हेल्पफुल वीडियो मैं इस चैनल पर यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड यस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना और साथ साथ मेरे को इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो जाना, वहाँ पर भी मैं आपको हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो ये सब कुछ आता है हमारा रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं। और अगर इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ IPU यूनिवर्सिटी तो भी अपनी अच्छी चीज़ है जो आपके मतलब अच्छी चीज़ लगती है दोनों यूनिवर्सिटीज़ से, वो भी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं सबकी कमेंट्स पढ़ूंगा और चेकआउट करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स मेरी ये वीडियो ज़्यादा चेकआउट कर रहे हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।